वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्त डेली क्लास चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश के कारण 3 या 4 दिन से क्लास आपका नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी दोस्त लखनऊ में लग गई थी, जहाँ पे मैं समय मुझे नहीं मिल पाया। और आज से आपका टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो रहा है और आप इस सभी क्लास को आपको देखना है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। वहाँ से जाकर आप इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि लगभग 2 या 3 पार्ट में आपका नंबर सिस्टम खत्म होगा। प्रतिशत और साधारण ब्याज सभी टॉपिक वाइज क्लास आज से चलेंगे। तो दोस्त ये टॉपिक वाइज क्लास है, इसमें आपको बताना है लगभग 30 से 35 प्रश्न हैं। और आप अगला पार्ट आपका आएगा लगभग जिसमें 30 से 35 प्रश्न होंगे, लगभग 70 से 75 प्रश्न होंगे नंबर सिस्टम के। हर प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक अगर किसी का वेटेज होता है तो नंबर सिस्टम का होता है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक दो अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे मैंने कर दिया 14 14 14, यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 2 अंकों की संख्या जैसे 14 लिखा, इसे मैं 3 बार दोहराकर 14 14 14 लिख दूं, या जैसे 13 लिखा है मैं इसे 3 बार दोहराकर 13 13 13 लिख दूं, तो यह किससे विभाजित होगा? तो दोस्त ऐसे जो प्रश्न होंगे वह सदैव के सदैव 101 से विभाजित होंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है आपको, सदैव या 101 से विभाजित होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कोई भी 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या लिखकर 3 बार लिखने के बाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25 25, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? जैसे 25 को मैं 4 अंकों को बनाकर दोहरा दूंगा 25 25, या 33 मैं 2 बार इसे दोहरा दूंगा 33 33, या मैं लिख दूँ 45, इसे भी दोहरा दूंगा 45 45। तो ऐसे जो होंगे 2 अंकों की संख्या दोहराकर जब 4 बनाई जाती है तो वह सदैव 101 से विभाजित होता है। ये भी आपको याद रखना है, नोट्स में लिख लेना है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि संख्या 67 235 x 489 अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह x का मान क्या होगा? मैं आपको बता दूं दोस्त, वही संख्या 9 से कटता है, वही संख्या 9 से विभाजित होता है जिसका योग 9 से, जिसका योग जो होता है 9 से कटता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन संख्याओं को ऐड कर लेना होगा। 6 + 7 + 2 + 3 + 5 + x +4 +8 और +9, इसे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे 6 7 13, 2 15, 3 18 और 18 5 हम जोड़ेंगे 23, और 23 4 हुआ 27। 23 4 कितना हुआ 27, और 27 अगर 8 जोड़ेंगे तो होगा 27 3 30 5 35, और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। अब हमें देखना, अब फिर लिखा है +x और नीचे 9 से काटना है, तो 9 से क्या 44 कटता है? तो मैं क्या मान जोड़ लूँ? अगर मैं एक x पर रख दूँ, एक x पर रख दूंगा तो 45 हो जाएगा, और 45 9 से कट रहा है, तो इसका x का जो मान होगा वह ये होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। व्यंजक 7 के पावर 35 है, और गुणे 3 के पावर 71 है, और गुणे 11 के पावर 55 है। आपको बताना है इसकी इकाई अंक क्या होगा। जो पावर दिया जाएगा, या जो पावर को हम घात कहते हैं, जो घात दिया जाएगा उसे सदैव हम 4 से भाग देंगे। अगर शेषफल 1 आएगी तो नीचे वाली संख्या को हम 1 बार लिखेंगे, 2 आएगी तो 2 बार लिखेंगे, 3 आएगी तो 3 बार लिखेंगे, अगर 0 आएगी तो हम उसे 4 बार लिखेंगे। जैसे 7 के पावर 35 है, 35 को अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो जो शेषफल आएगा इसमें 4 × 8 = 32, शेषफल कितना आया 3 बार। कितना आया 3 बार। तो हम 7 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिख लेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर जब मैं 4 से इस 71 में भाग दूंगा तो 4 एकम 4 और 4 7 28, कितना शेषफल आया 3, यहाँ पर भी आ गया। अगर 3 शेषफल आया तो हम संख्या 3 को 3 बार लिख देंगे। इसी तरह अब मैं 55 को अगर भाग दूंगा तो 4 एकम 4 और फिर से भाग 4 3 12, यहाँ पर भी 3 बचा, तो मैं 11 को नीचे इकाई अंक 1 है, केवल 1 ले लूँगा, इसे भी मैं 3 बार लिख दूंगा।
अब पूछा गया इकाई अंक केवल 7 सत्ता कितना हुआ दोस्त 49, 49 के पीछे क्या है 9, 9 से देखना 9 सत्ते कितना हुआ 63, पीछे क्या है 3, 3 त्रिक का कितना हुआ 9, फिर 9 से करेंगे 9 त्रिक 27, फिर आ गया 27, 27 के पीछे क्या हुआ 7, 7 त्रिक 21, फिर क्या हुआ 1, 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 आया, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है व्यंजक 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इसी तरह जाना है गुणे 500 में शून्यों की संख्या क्या है। ऐसे सवालों को अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है इन 500 को आपको काटना है और इन जब आपसे शून्य पूछा जाए तो सदैव आपको इतना ध्यान में रखना है कि उसे मुझे 5 से विभाजित करना है, 5 से काटना है। तो 5 से अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा 100, फिर अगर मैं 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 20, फिर मैं 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 4। अब जब पूछा जाए शून्यों की संख्या कितनी है तो ये तो मैंने संख्या ली थी, इन संख्या को छोड़कर नीचे वाला ऐड कर लेना है क्योंकि 4 अब नहीं कटेगा, तो इन्हें हमें ऐड कर लेना है। मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, इन संख्याओं को ऐड कर लेना है। तो 100 + 20 120 और 4 कितना हुआ 124 होगी शून्यों की संख्या, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डाट डाट गुणे 250 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो क्या कहा गया दोस्त, यहाँ लिखा गया 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ऐसे ऐसे गुणे 250। अगर मैं देखूं इसमें तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आएगा 1, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ऐसे ऐसे करेंगे, इसे काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो नीचे अंदर आया 1 2 3 4 5 गुणा होते हुए 125। पूछा गया शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। मैंने आपसे बताया दोस्त कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए सदैव आपको क्या करना है 5 से भाग देना है। तो अब जो पीछे संख्या दिया गया 125, इन्हें मुझे 5 से भाग दे देना है, 5 से निकालना है। कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखेंगे, 125 आप इधर लिख लेंगे ऐसे और 5 से इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 1 बार में। मैंने आपसे बताया दोस्त कि ऐसे सवालों में क्या करना है, केवल ऊपर वाला छोड़ देना है और इन्हें ऐड कर लेना है। जब आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो 25 5 30 और 1 कितना हुआ 31, 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है व्यंजक 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 99 में शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्त, आपको बताना। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त कि ऐसे प्रश्न जिसमें क्रमागत से विषम संख्या ली गई हो, क्रमागत का मतलब लगातार 1 गुणे 3 विषम संख्या 5 गुणे 7, इसमें कभी भी शून्य आएगा ही नहीं। तो इसका अगर पूछा जाए शून्यों की संख्या कितनी होगी तो शून्य ही होगी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसी भी क्रमागत विषम संख्या के गुणनखंड में एक भी शून्य नहीं आने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब ऐसे सवाल को करने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना। अगर आप इसे इतना गुणा करेंगे, इससे फिर भाग देंगे तो आपको समय लगेगा। इसके लिए आप क्या करें, पहले 9 से डायरेक्ट इसे भाग दीजिए। तो 9 1 कम 9 करेंगे 4 बचेगा, 9 1 कम 9 करेंगे, यहाँ 4 बच जाएगा, 4 अगर बचेगा तो यहाँ 47 होगा, 9 बचे 45, फिर 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, शेषफल ऊपर कितना बचा 4। आप भाग दे के देख लीजिएगा 9 से 1372 में, तो जो शेषफल बचेगा वह कितना बचेगा 4। ये आपको पता होना चाहिए दोस्त। अब कैसे बचा, मैंने आपको एक ट्रिक में मैंने बताया था दोस्त। कौन सा ट्रिक था कि संख्या अगर कभी भी 9 से विभाजित करना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ संख्या देख लेना है कितनी संख्या लिखी है, 7 2 9 9 3 12 13 संख्या को अगर आप 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा 4, तो ऊपर बच्चा 4 है, इसे देख लेना है। इसमें देखेंगे 2 1 3 हुआ, 3 7 कितना हुआ 10 हुआ, 10 6 16 को अगर 9 से आप विभाजित करते हैं तो क्या बचा 9 1 कम 9 कितना शेषफल बचा 7।
तो दोस्तों ऊपर बचा 4 और 7, तो ऊपर बचा 4 और गुणे 7, तो नीचे कितना है 9, तो 4 सत्ते कितना हो गया 28। अब 28 को अगर आप 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिक कितना हुआ 27 और शेषफल बचेगा 1, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 67 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब आप ये बताइए, अगर शेषफल अगर हम 68 को 67 से भाग दे दें तो क्या भाग जाएगा? जी हाँ, नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती 68 एकम अगर 68 करेंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के 1 की कमी है। तो अगर मैं इसे ज़बरदस्ती इसमें भाग देता हूँ तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, मैं इसे खो दे रहा हूँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। अगर तो आप जब इसे भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। वो किसका बचेगा? माइनस। माइनस के ऊपर क्या लगा? 67 और प्लस का क्या है? 67। अब -1 को चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे, अगर ऊपर विषम संख्या है और विषम बार गुणा करेंगे तो इसका जो मान गुणा होगा वो -1 ही आएगा। -1 एक कम 1, 1 एक कम 1, और विषम संख्या ऊपर दिया गया है तो माइनस में आता, अगर सम दिया होता तो प्लस में आता। तो -1 प्लस 67, अब क्या होगा? 67 रुपये से 1 रुपये निकाल देंगे, बचेगा 66। तो शेषफल जो होगा वह 66 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 27 के पावर 35 को 26 से भाग दिया जाए, 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब 26 से जब 27 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1, और 1 के पावर कितने हैं? 35। तो कहने का मतलब 1 को आप 35 बार गुणा भी कर देंगे तो इसका मान 1 ही आने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जब 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों 25 के पावर 25 को अगर आप 26 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती भाग देते हैं तो ऊपर बचेगा -1, और -1 के ऊपर 25 लगा है। -1 को अगर आप 25 बार गुणा करेंगे भी, -1 को अगर आप 25 बार गुणा करेंगे तो ऊपर अगर विषम संख्या दिया गया है तो इसका मान -1 का जितना बार भी आप गुणा करेंगे लेकिन आएगा -1। लेकिन -1 तो शेषफल कहीं दिया नहीं गया है। तो जिससे भाग देने को कहा जाए, जैसे 26 से भाग देने को कहा गया था, उस 26 को आपको क्या करना है? घटा देना है। तो 26 से जैसे 1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 25। 25 इसका शेषफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 4 के पावर 5 के पावर 6 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 9 के पावर 10 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, 4 के पावर कोई भी संख्या ऊपर हो, मैं ये भी बता देता हूँ, कोई भी संख्या हो अगर 6 से भाग दिया देने को आपसे कहा जाए, 4 के पावर इस तरह दिया जाए 576, 578, कुछ भी, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 4 के पावर कुछ भी हो, आपको मैंने बता दिया, कुछ भी हो, वह अगर 6 से भाग देंगे तो सदैव ही उसका जो शेषफल आएगा वह केवल 4 ही आएगा, ये याद रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कृष्णा के पास मुर्गी और कुछ बकरी हैं। यदि कुल सिर, एच से मैंने लिख दिया हेड, हेड से होता है सिर, कुल सिर गिना जाए तो कितना है? 81। यल से होता है लेग, लेग मीन्स होता है टांग, टांग कुल कितने हैं? 234। तो उनके पास बकरियां कितने हैं। तो जब ऐसे सवाल पूछा जाए, अगर सिर 81 दिया गया है और टांगे अगर 234 दी गई हैं, तो इसका जो ट्रिक होता है मेरे भाई वह क्या होता है, पहले आप जो लेग दिया गया है उसका आप 2 से भाग दे दीजिए, और जैसे आप 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 117 आया। और उस 117 को 81 जो पहला हेड है उससे माइनस कर देना है। 7 से निकालेंगे 6 आएगा, 11 से 8 निकालेंगे क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो जो 36 पहले माइनस करने पर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 क्या हो जाएंगी? बकरियां। अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्गी कितनी है तो आप ये बताइए, कुल 81 सिर हैं और 36 अगर बकरियां हैं तो जब आप माइनस कर देंगे तो मुर्गी भी आ जाएगी। लेकिन पूछा गया है कि बकरियां कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। अब आपको बताना है। अगर लिखा है 3 के ऊपर 1/3 और नीचे दिया गया है 2 1/2, फिर दिया गया है 1 और फिर दिया गया है 6 1/6, तो आपको क्या करना है। 3 2 6, तो हम क्या करेंगे, 3 2 6 का अगर आप लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा दोस्त, 6। अब 3 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 3 के ऊपर 2 लगा दीजिए। अब यहाँ लिखा है 2, तो पहले तो 2 लिख दीजिए। अब 2 को यहाँ 6 काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 1 तो वैसे लिखा है, 6 लिखा है 6 लिखिए, और इस 6 को इस 6 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो आप इसे करेंगे 3 त्रिक कितना हुआ 9, इसे करेंगे 2 दूनी 4 दूनी कितना हुआ 8, 1 1 कम 1 6 1 कम 6। तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहले आया 9, 9 इससे आया 3 से 1/3 से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 0.423 के तुल्य भिन्न क्या होंगे। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको लिखा है सामने 4 2 3, तो जिस पे बार लगे हैं उतनी बार नीचे मुझे 9 9 लिखना है। 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9, 3 बार 3 पे अगर बार है तो 3 बार 9, 2 बार 9, और जिस पे बार नहीं लगे हैं उससे क्या लिखना है, बगल में 0, तो हो गया ऊपर। और आपको क्या करना है, जिस पे बार भी लगे हैं उन्हें माइनस भी कर देना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 4। दोस्तों जिस पे बार नहीं लगे उन्हें माइनस कर देना, तो जो ऊपर जो बार नहीं लगे हैं वो क्या है, 4। अब इसे माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 419, नीचे बचेगा 990, तो 419/990 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। लिखा गया 63 के ऊपर बार है, तो जिस पे बार है अगर बार हटाने के लिए नीचे उतनी बार 9 लिखेंगे। इधर दिया गया 37 पे बार है, बार को हटाने के लिए नीचे 9 लिखेंगे। अब 9 9 का हर जो 99 ही होता है ऊपर ऐड कर लेंगे, 7 3 10 हुआ, 6 3 9 1 10 हुआ, 100/99 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1.27 को अगर P/Q के रूप में लिखा जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए अगर 1 पॉइंट जहाँ दिया गया वहाँ प्लस करना है, 27 लिखना है, 27 पे बार है, बार को हटाने के लिए नीचे 99 लिख देना। अब ये बार हट गया, 99 कम 99 हो, 99 कम 99 में 27 जोड़ेंगे हो जाएगा 126, नीचे आ गया 99। अब इसे आप काट सकते हैं, काटेंगे किससे, अगर हम काटूँ इसे दोस्तों इसे तो 9 कम 9 9 कम 9, इसे काटेंगे 9 कम 9 और यहाँ बचा 3 और 3 9 चौक 36, तो 14/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, तो संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो संख्या क्या है, संख्या नहीं पता है, तो किसी संख्या को कि क्या है, तो अगर क्या मैं यक्स मान लूँ, जी हाँ यक्स अगर आप सवाल मानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे सवालों में जो संख्या आपको कभी भी माननी है तो जान तो किसे माननी है, शेषफल को ही संख्या मान लेनी है। अगर संख्या किसी संख्या के स्थान पर मैं मान लेता हूँ संख्या कितनी है 63, अब उसे फिर से कहा किससे कहा गया विभाजित करने को, 29 से। 29 से हम विभाजित कर देंगे, 29 दूना 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, तो अगर आप घटाएंगे तो 13 से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा दोस्त, 5 कट जाएगा, तो जो शेषफल होगा वो 5 होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो संख्या को 8 से भाग देने पर क्या होगा। मैंने कहा ऐसे संख्या जो अगर आपको ऐसे सवालों में जो संख्या मानना है उसे शेष फल को ही मान लेना है। अगर संख्या क्या है 29 और उसे 8 से भाग देते हैं तो 8 3 कितना हुआ 24, जो शेषफल होगा वह 5 होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि 7 के पावर 19 लिखा है प्लस 2 लिखा गया और इसे 6 से भाग देना है। आप क्या करेंगे, अगर मैं इसे 6 से भाग देता हूँ 7 में तो कितना आएगा दोस्तों 1 बचेगा, 1 की पावर 19 लिखा है प्लस 2। 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1 ही, और प्लस 2 दिया गया इसे ऐड कर लेंगे आएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, शून्य क्या है? शून्य क्या विषम संख्या है? गलत है, विषम तथा सम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य क्या है? सम संख्या है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यदि n को 5 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है, तो शेषफल क्या होगा यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए? मैंने आपसे बताया अगर इस संख्या ऐसे सवालों में मानना है तो केवल शेषफल को ही मान लेना है। तो शेषफल कितना बचा है? 2। और अगर हम 2 को या उसको क्या कर दिया गया? स्क्वायर, या n को संख्या माना गया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 5 होगा, तो 2 से भाग देंगे 4 आएगा, नीचे 5 होगा। 5 से क्या 4 कटेगा? जी नहीं, तो 4 ही शेषफल हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अगर पूछा गया 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी? 49 की पावर 15 माइनस 1 को अगर मैं 50 से भाग ही दे दूं तो ऊपर क्या बचेगा? -1 बचेगा। -1 को 15 बार विषम संख्या से गुणा करेंगे फिर भी -1 बचेगा। यहाँ -1 क्या हो जाएगा? -2। लेकिन पूछा गया वह संख्या विभाजित हो जाए तो ये नहीं होगा। अगर मैं 50 की पावर 15, सॉरी दोस्त 50 नहीं लिखा, 49 लिखा है। 49 के पावर 15 माइनस 1 को अगर मैं 8 से भाग दे दूंगा तो 8 छक कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। कितना बचेगा? 1। कितना बचा दोस्तों? प्लस का बचा, क्योंकि 48 कट रहा है, यहाँ 49 है, 1 बचा। 1 की पावर कितना है? 15 और -1। 1 को 15 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, ये कट जाएगा तो पूरा पूरा विभाजित होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 को पूर्णतः विभाजित करता है? ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 के पावर 71 को कॉमन ले लेंगे, तो अगर 71 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा दोस्त? 1 बचेगा। 5 के पावर 72 है तो 71 तो कॉमन हो गया, तो 1 बचा, 5 इस पर 1 लगा है। यहाँ 73 दिया गया है, यहाँ 71 कॉमन हो गया, तो बचा कितना? 2 बचा है, तो 5 की पावर क्या लिख देंगे? 2 भी लिख देंगे। बस कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ 5 की पावर 71 लिखा रहने दो, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 50 कितना हुआ? 25। अब 25 5 कितना हुआ? 30, और 30 क्या हुआ? 31। अब देखना 31 किससे कटता है, तो 31 सी में है, जो कि 155 31 से विभाज्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 4 3 2 7। 5 4 3 2 स्टार और 7 को 9 से विभाजित किया जाए तो 9 के स्टार के स्थान पर क्या होगा? सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ विभाजित 9 का संख्या का जो रूल होता है वह उसका योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह सभी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका उत्तर आपको खुद बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 4 8 3 0 7 स्टार 8 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? ऐसे सवालों को मैं बताता हूं दोस्त। पहले आपको इस तरह लेना, 4 3 और 7 और 8, और फिर इसे लेना 8 0 स्टार। इन्हें एक बार ऐड करना है, इन्हें ऐड करना और इसके दोनों का माइनस करना है। अगर इसका अंतर करने पर 0 या 11 आता है तो वह सदैव 11 से विभाजित होगा, आपको याद रखना है। जैसे मैं देखता हूँ दोस्त, यहाँ लिखा गया 4 और 4 3 कितना हुआ? 7, और 7 7 कितना हुआ? 14, और 14 और 8 कितना हुआ? आप देखेंगे तो 22 हुआ। अब यहाँ हम माइनस करेंगे, अब 8 7 8, यहाँ 0 हुआ, 0 से यहाँ क्या हुआ? स्टार। तो कहने का मतलब यहाँ आया 8 और प्लस का क्या हुआ? स्टार। ये क्या है? स्टार। अब आपसे क्या करना है कि इसका अंतर है या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो 0 तो नहीं आ पाएगा। अगर मैं 8 5 13 रख दूं, यहाँ स्टार पर अगर मैं 5 रख दूं, क्या रख दूं? 5, तो 8 5 क्या हो जाएगा? 13। तो क्या 13 माइनस करने पर 22 से 13 घटाने पर तो क्या आएगा? 11। तो जी नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत। अगर मैं इस स्टार के स्थान पर 3 रख दूं, क्या रख दूं? 3 रख दूं, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11। क्या 22 से 11 माइनस करने पर 11 आएगा? जी हाँ आएगा। तो इस स्टार के स्थान पर जो मान होगा मेरे भाई, वह होगा, क्या होगा? वह होगा 3, वह होगा 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने 5 4 3 2 5 4 3 2 स्टार और 7 9 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। आपको पता है दोस्त कि सभी को ऐड करने पर अगर उसका संख्या 9 से कटता है तो वह सदैव 9 से विभाजित होगा। तो बस चेक करना है 5 4 9 3 12 2 14 और 14 7 कितना हुआ 21 और प्लस है स्टार। दोस्त क्या है स्टार है और प्लस क्या है स्टार है। उस स्टार के स्थान पर क्या रख दिया जाए कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसे 9 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं स्टार पर 6 रख दूँ तो बन जाएगा 27 और सदैव 9 से कट जाएगा तो स्टार का मान आ गया दोस्तों 6, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक संख्या स्वयं के 1/5 से 20 अधिक है। 1/5 से 20 अधिक है। अब आप यह बताइए 1/5 से कितना, यहाँ 5 से 1 कितना अधिक है 4 अधिक है। कितना अधिक है 4 अधिक है। तो यहाँ कितना अधिक बताया जा रहा है 20, तो 4 के बराबर है 20। कुल संख्या कितनी है 5 है, क्योंकि ऑल ओवर कितनी संख्या 5 है और 1 के अंतर से 4 आया। तो 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में, बराबर का शिक्षा होता है गुणा, तो 50 कितना हुआ 25। तो संख्या क्या हो गई 25, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका दोस्तों यह गुणनफल होगा। आप ध्यान से समझे, गुणनफल 375 है तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा आपको बताना है। तो ऐसे सवालों को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। योग कितना है दोस्तों 40 है और गुणनफल क्या होगा 375। सदैव वैसे रख देना है, कुछ भी करना नहीं। आपको 5 से काट देना है, 5 × 40, 5 × 7 35 और 50 25। 8/75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 8/75। जब आपका पूछा जाए तो योगफल बटा गुणनफल कर देंगे, वही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और अगर कट रहा है तो काट देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 और 18 है तो व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, 11/18 ही लग देना है, योग ऊपर रखना है, गुणनफल नीचे। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, ये नंबर सिस्टम का पहला पार्ट वीडियो था। अब सेकंड पार्ट आएगा जिसमें लगभग 30 प्रश्न होंगे और ये अगर आप पूरा का पूरा कर ले रहे हैं तो आपको बता दूं एक भी प्रश्न आपका नंबर सिस्टम से नहीं छूटेगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अब जो टॉपिक वाइज क्लास चले, प्लीज़ टॉपिक वाइज क्लास को इग्नोर मत करिएगा। जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं उसको समझाने के दूसरे वीडियो में कोशिश करूंगा। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।